हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। कृपया किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आ जाइए, आसन में आ जाइए, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या सुखासन में। पीठ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। और लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने श्वास के स्पर्श को महसूस करिए, अपने नासाग्र पर, अपने गले में, अपने छाती में, अपने फेफड़ों में। सांसों के साथ में होने वाले अपने फेफड़ों की हलचल महसूस करिए। सांस लेते समय आपके फेफड़े कितने फूल रहे हैं। सांस छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़ रहे, उस हलचल को महसूस करिए। अपने श्वास पटल को महसूस करिए, कैसे वो नीचे ऊपर हो रहा है। अपने पेट के अंदर की सारे ग्रंथियां, सारी आंतें, उसको महसूस करिए, किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपके हृदय की गति को सुनने का प्रयास करिए। आपके पूरे शरीर पे ध्यान केंद्रित करिए। पैरों से लेकर सर तक हर एक मांसपेशियों पे ध्यान घुमाइए और उनको शिथिल करिए। अभी अपना पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पर, किसी भी प्रकार के विचार आपके मन में हो उसको निकाल दीजिए। पूरी तरीके से आप अपने चटाई पर हो इस भाव को महसूस करिए, ताकि अब हम जो भी योग अभ्यास करेंगे उससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अभी पूरा ध्यान अपने दोनों भुवों के बीच में केंद्रित करिए। ओम को महसूस करिए। इसके साथ साथ हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस उच्चारण के साथ निर्माण होने वाले ध्वनि तरंगों को महसूस करिए। ओमकार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को महसूस करिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। अभी दोनों हथेली को आपस में घसीए, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करें अपने हाथों में। धीरे से दोनों हथेली को अपने आंखों पर, चेहरे पर रख देंगे और धीरे से आंखें खोली, ताकि उस ऊर्जा को आप अपने आंखों में, चेहरे पे महसूस कर पाओ। फिर से आपका स्वागत है। तो अभी हम 3 चीजें आज सीखने वाले हैं। सबसे पहला हम करेंगे प्राण मुद्रा, जो ध्यान करने से पहले अगर आप करते हो तो उससे ध्यान की स्थिति तक जाने में आपको आसानी होती, क्योंकि इसमें हमारे अंदर जो 5 प्रकार की प्राण शक्तियां हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान,
इन सब प्राण शक्तियों को एकत्रित किया जाता है। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कभी हमारा दिमाग किसी और दिशा में चल रहा होता है, शारीरिक तौर पे हम कुछ और कर रहे थे, हमारा मन कुछ और चाहता है, राइट? तो पांचों प्रकार की जो शक्ति होती है हमारे अंदर में, वो पांच अलग दिशाओं में काम करती है। तो इस मुद्रा में उस पांच प्राण शक्तियों को एकत्रित किया जाता है, ताकि उस प्राण शक्तियों से आप अपने अंदर के सारी सिस्टम को, सभी ग्रंथियों को, आंतों को आप मजबूती दे सको। उनमें अगर किसी प्रकार की समस्या है, तकलीफ है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं आसानी से, क्योंकि उस प्राण शक्ति आप अपने हाथों में इकट्ठा करते हो। अपने मूलाधार चक्र से प्राण शक्ति अपने स्वादिष्टान चक्र तक जाती है, फिर धीरे धीरे वो मणिपुर चक्र तक आएगी, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्त्रार। फिर सहस्त्रार चक्र से फिर धीरे धीरे अपनी आज्ञा चक्र पे आ जाएंगी, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान एंड मूलाधार चक्र। हम जब भी कोई शक्ति ग्रहण करते हैं ब्रह्मांड की, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से अंदर जाती है और धीरे धीरे वो हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है और वहां पे वो इकट्ठा हो जाती है। तो उसको जागृत करने के लिए ये मुद्रा बहुत आसानी देगा आपको। तो करना क्या है कि आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है, फिर अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से खोलना है, बहुत थोड़ा सा अंतर, उसको चिपकाना नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसे खोलना भी नहीं है, बस इतना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का अपनी उंगलियों में तनाव महसूस ना हो। अपने दोनों हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से पे लेके आना है, नाभि के जितना नीचे हो सके उतना, बट प्रयास करना है कि आपके हाथ आपके शरीर को स्पर्श नहीं करने चाहिए, आपके जंघा को भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए, ना कि आपके पेट को, ना कि किस शरीर के किसी भी हिस्से को आपकी उंगली आपके हाथ स्पर्श नहीं करने चाहिए। और उज्जाई प्राणायाम करते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर उठाना इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए उज्जाई प्राणायाम में दोनों हाथ नीचे। इस तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया और हमारे हाथ ऊपर उठाने की प्रक्रिया, नीचे ले आने की प्रक्रिया, ये दोनों संतुलित चाहिए। आपके सांस लेने की गति और हाथ ऊपर नीचे करने की गति दोनों एक समान चाहिए। तो और उसके साथ साथ आपको मन में भाव रखने हैं कि जब हाथ आप ऊपर उठाओगे, तब तो मूलाधार चक्र की प्राण शक्ति है, वो धीरे धीरे ऊपर की दिशा में बढ़ेगी, स्वादिष्टान चक्र तक, फिर धीरे धीरे मणिपुर चक्र, ऐसे करते हुए वो आपके सहस्त्रार चक्र तक आ जाएंगे। फिर जब आप हाथ नीचे लेके आओगे, फिर से वो ऊर्जा जो है, तो प्राण शक्ति है, सहस्त्रार चक्र से नीचे 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 आएंगे मूलाधार चक्र तक। और हमारे चक्र और हमारे शरीर के अंदर की जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां है, वो दोनों एक ही जगह पे है। तो आपके ग्रंथियों का काम करने का तरीका भी इससे सुधारा जा सकता है। उनमें अगर किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो उसे भी आप और मजबूती दे सकते हैं, उनको और ताकत दे सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर और मन का संतुलन बनाए रख सकते हैं, ताकि आप रोजमर्रा के जीवन में आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आजकल हम देखते हैं कि खास तौर पर महिलाओं में हार्मोन्स का प्रॉब्लम्स होता है, हार्मोन्स मल्टीपल टाइम चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पद्धति बदल गया है। खासकर बच्चियां देर रात तक सोती है, बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, भोजन में भी जो समय होता है बहुत नीचे ऊपर होता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। तो उन प्रॉब्लम से, उन समस्या से अगर आपको दूर, मतलब उसे छुटकारा चाहिए, उन प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, समस्या को दूर करना है, तो ये मुद्रा आपको बहुत आसानी देंगी, और जिसमें आपका शरीर मन पूरा एकाग्र हो जाए, तो जिससे आपको ध्यान की अवस्था में जाने के लिए भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तभी आप पूरे एकाग्र होकर ध्यान लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उज्जयी प्राणायाम पहले आना चाहिए। सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय गले में थोड़ा सा आवाज आएगा, जो हमारा छोटा जीभ होता है, जो हमारे गले में घिसेगा, तो जिससे कुछ हद तक खर्राटे मारने जैसी आवाज आएगी। वो इतनी चाहिए कि बस उसको आप खुद सुन सको, दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए, बस आप उसको महसूस कर पाओ, सुन पाओ, उस घर्षण को आप महसूस कर पाओ, बस इतने ही आपको गले में
थोड़ा सा दबाव निर्माण करना है सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय। और ये प्रक्रिया होने तक के आपको आंखें बंद ही रखनी है। अगर आपने आंखें खोलकर इस अभ्यास को किया तो जिससे आपका शरीर, मन, आपकी प्राण शक्ति एकाग्र नहीं हो पाएगी। आप उस प्राण शक्तियों को ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरे आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। और प्रयास करना है कि दोनों हाथ जो है वो शरीर के बहुत ही नजदीक, 1 इंच या ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का ही अंतर हमारे हाथ और हमारा शरीर इसमें चाहिए। तो ये प्रक्रिया को आज हम 7 बार करेंगे। उसके पश्चात हम एक दूसरी प्रक्रिया है जो प्राण शक्ति हमने जागृत की है, उसको आपने कितना अपने हाथों में महसूस, मतलब आप हाथों में कितना उसको महसूस कर पाते हो, कितना आप उससे एकाग्र हुए, वो आप उससे समझ पाओगे। तो हमको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है, पेट के सामने, इस तरीके से ½ इंच या 1 इंच का अंतर। सांस लेते हुए उज्जय प्राणायाम में हाथ दूर जाएंगे धीरे धीरे इस तरीके से, जब तक आपकी सांस चलेगी, जहां तक सांस चलेगी वहां तक। फिर सांस छोड़ते समय धीरे धीरे दोनों हथेलियों को एकदम नजदीक लाना है, इस तरीके से ½ इंच का डिस्टेंस या 1 इंच ज्यादा से ज्यादा, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे हाथों को एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के नजदीक ले आते समय आपको ऐसा होगा कि आपके हाथों में चुंबकीय शक्ति निर्माण हो गई है, मैग्नेटिक एनर्जी आपके हाथों में आ गई है। वो आपके अंदर की जो प्राण शक्ति जो है वो हमेशा जो अलग अलग दिशा में काम कर रही होती है, वो एकाग्र होने से आप अपने हाथों में उसको महसूस कर सकते हो। तो हाथों में जो प्राण जो आपने निर्माण किया है, जो ग्रहण किया है, उस प्राण शक्ति को आप पहले इस तरीके से आपको रखना है, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, मानो किसी अपने बलून को पकड़ा हो, किसी गेंद को अपने हाथ में पकड़ा हो, इस तरीके से। और दोनों हथेलियों को अपने हृदय पर रख देना। आपको लगता है कि आपका हृदय इससे आपको मजबूत करना है या किसी कारणवश कमजोर हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो दोनों हथेलियों को आप अपने हृदय पर, अपने फेफड़ों पर रख सकते हैं। मानो आपको कमर में दर्द हो तो दोनों हथेलियों को आप कमर पर रख सकते हैं, घुटनों में दर्द हो तो घुटनों पर, कंधों में दर्द हो तो कंधों में, आपको गर्दन में दर्द हो तो ऐसे हाथ रख दे, या सर में दर्द हो, या आप उस ऊर्जा ऊर्जा को आप अगर अपने चेहरे पर देना चाहते हो तो दोनों हाथ चेहरों पे। महावारी के समय अगर आपके पेट में दर्द होता है तो इस ऊर्जा को आप इस प्राण मुद्रा को करके दोनों हथेली अपने पेट के नीचे, नाभि के नीचे भी रख सकते हो, तो जिससे आपको उस दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो ये आपकी प्राण शक्ति जो एकाग्र हुई है वो आपको हाथों में महसूस होगी। शायद किसी को ऐसा लगे कि आपके हाथ बहुत भारी हो चुके हैं, किसी के हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा। आप जितना अपने अपने इस अभ्यास से एकाग्र होगे, उतना ज्यादा प्राण शक्ति को आप अपने हाथों में महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम इस प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो पहले सीधा बैठ जाइए। प्रयास करना है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हो सके तो आपको हमेशा किसी गर्म चीज का इस्तेमाल करना है, मानो कि आप किसी ब्लैंकेट पे, रग पे बैठे हो, या किसी कॉटन की दरी हो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं है कुछ तो आप योगा मैट, जो रबर वाली योगा मैट होते हैं, वो कोई भी आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका शरीर जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, दोनों आंखें बंद। इस अभ्यास को आंखें बंद करके ही करना चाहिए। अगर आपके आसपास, माने आपका मोबाइल आपके जेब में हो तो उसको दूर कर दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर आपके शरीर पर है तो उसको दूर कर देना चाहिए। किसी धातु की अगर कोई चीज है, आप उसको सहजता से निकाल पाते हो, जैसे अंगूठी है, वो कड़ा हो, अगर उसको आप सहजता से निकाल सकते हो तो उसको निकाल, क्योंकि वो क्या करता है, उस प्राण शक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। तो जनरली प्रयास करना चाहिए, जो चीजों को आप निकाल सकते हो उसी को आप निकालिए, सभी को नहीं। ठीक है, अभी अभी अपने दोनों हथेलियों को अपने पेट के सामने। आज हम सभी इसमें मैं सूचना दूंगा, लेकिन जब आप करोगे इसको तो आपको पूरा ध्यान अपने अभ्यास में चाहिए। अगर आप किसी और चीज को सुन रहे हो तो आपका ध्यान जो है वो बट जाएगा, पूरा ध्यान आपका आपके अभ्यास पे नहीं रहेगा। तो आज सीख लीजिए, सीखने के लिए मैं आपको सूचना दूंगा, लेकिन जब सीखने के पश्चात जब आप करोगे तो आपको पूरा ध्यान जो है अपने अभ्यास पे, कोई भी चीज आपको सुननी नहीं, पूरा ध्यान, पूरा एकाग्र होना इस अभ्यास के साथ में, तो ही आप अपने प्राण शक्ति को समझ पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे, उसको आप जागृत कर पाओगे। ठीक है, दोनों हाथ अपने पेट के सामने। गलती से शायद आपके कभी ये हाथ
एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, या अपने जंघा को, अपने पेट को। एक दो बार होते हैं तो चलेगा, लेकिन उसको हर बार स्पर्श नहीं करना चाहिए। गलती से होते हैं तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर ऐसे उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दो हाथों की उंगलियां थोड़ी सी खुली, दोनों हाथ नाभि के सामने या नाभि के थोड़ा नीचे, कंधे स्वस्थ, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। हम हर स्थिति प्रक्रिया को 7 बार दोहराएंगे। अभी उज्जाई प्राणायाम करते हुए, उज्जाई ब्रीदिंग, सांस लेते हुए हम दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे बहुत धीरे धीरे। अभी उज्जाई प्राणायाम में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, जहां से हमने शुरुआत की थी। उज्जाई में, उज्जाई प्राणायाम में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर बहुत धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। उज्जाई प्राणायाम में सांस लेते दोनों हाथ ऊपर बहुत धीरे धीरे। हाथ उठाने की गति और सांस लेने की गति एक समान। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इसको 3 बार और दोहराइए। अभी अपने दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, आंखें बंद ही रखें, आंखें खोलने नहीं है। दोनों पंजे एक दूसरे की ओर देखते हुए। अभी सांस लेते हुए दोनों हथेलियां एक दूसरे से दूर जाएंगी बहुत धीरे धीरे। सांस लेने की गति और हाथ दूर जाने की गति एक समान। जहां तक आपकी सांस चलेगी वहीं तक आपको हाथ को लेके जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए उज्जाई प्राणायाम में धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने नजदीक लेके आइए, एक दूसरे के इतना करीब, बट उसको स्पर्श नहीं करना है। सांस लेते दोनों हाथ दूर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को एकदम नजदीक लेके आइए। 5 बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराइए। एक बार फिर से, कृपया आंखें खोलनी नहीं है।
अभी बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, मानो आप किसी गेंद को अपने हाथों में पकड़ा हो। यहाँ रुकिए, उज्जाई प्राणायाम करते रहिए। उस प्राण शक्ति को अपने हाथों में महसूस करिए। अब धीरे से दोनों हथेलियों को अपने हृदय पर रख दीजिए, अपने फेफड़ों पर रख दीजिए, छाती पर रख दीजिए। उज्जाई प्राणायाम करते रहिए। 20 से 30 सेकंड तक अपने दोनों हाथों को अपने छाती पर ही रखिए, ताकि जो ऊर्जा अपने हाथों में निर्माण किए उसको आप अपने हृदय को तंदुरुस्त रखने के लिए दे सको। अपने हृदय को और ऊर्जावान बनाओ। उसमें किसी प्रकार का तनाव हो तो उस तनाव को दूर करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब धीरे से आंखें खोली, हाथों को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से इस प्राण मुद्रा का आपको अभ्यास करना है। इसको आप अनगिनत बार कर सकते हैं। दिन में आप 100 बार करिए तो 100 बार आपकी प्राण शक्ति एकाग्र हो जाएगी। इतने इसके गुण हैं। तो बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आपके घर में अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो, तकलीफ हो, हृदय संबंधित हो या किसी और शारीरिक संबंधित हो, तो उनको बोली कि ये प्राण मुद्रा को आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब जब आपको समय मिले या आप सोने से पहले भी इस प्राण मुद्रा को करिए। और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख देंगे, जिससे आपके सर में किसी भी प्रकार के अनावश्यक विचार हो, वो धीरे धीरे आपके सर से निकल जाएंगे और आपको गहरी नींद आएगी। आपके शरीर और मन को एकाग्र करने में आसानी हो जाएंगी। अगर शरीर और मन दोनों अगर दो अलग दिशाओं में काम करेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आपके नींद खराब हो जाएंगे। जब सवेरे आप उठोगे तो आपको वैसा ही तनाव महसूस होगा जैसा आपको सोने से पहले था। तो इसको आप रोज कर सकते हैं। और इसको किसी भी ध्यान की प्रक्रिया करने से पहले अगर आप करते हो तो आपको ध्यान की अवस्था में जाने के लिए आपको आसानी हो जाएंगी। तो अभी हम करेंगे 10 मिनट तक ओंकार चैंटिंग। तो हमको पूरा ध्यान जो है ओमकार ध्वनि से उत्पन्न होने वाले जो ध्वनि तरंग है उसी पे रखना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे हमारे दिमाग से सारे जो नकारात्मक भाव है, विचार है, वो धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। हमारे मन को पूरा खाली किया जाएगा। तो इसके पश्चात आप जो भी अच्छी चीजें अपने मन में भरना चाहते हो भर सकते हो। आपका मन पूरा खाली हो जाएगा। तो इससे आपके मन की विचार शून्य अवस्था हो जाएगी। और वही ध्यान करने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। अपने आप को भूल जाना ही ध्यान कहलाता है। मैं इस भावना को पूरी तरीके से भूल जाना, इसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं। लेकिन वो इतने आसानी से नहीं आती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे अगर आपको दर्द हो, मानो आपके पैरों की उंगलियों में थोड़ा दर्द हो, आपके घुटनों में, कमर में, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। कई बार लोग ध्यान करते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो भटकते रहता है। किसी एक चीज पर पूरे ध्यान को केंद्रित करना, उससे ध्यान की अवस्था तक जाने में आसानी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग आज ध्यान का अभ्यास करते हैं वो ध्यान की अवस्था नहीं होती, वो प्रत्याहार और धारणा की अवस्था होती है। 90% लोग जो है वो प्रत्याहार और धारणा तक ही जा पाते हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जो बहुत दिनों से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, वही ध्यान की अवस्था तक जा सकते हैं। तो इस अभ्यास को अगर आप पहले करते हो, मानो अपने प्राण मुद्रा की, उसके बाद अपने ओमकार ध्यान से शुरू किया, तो धीरे धीरे फिर आप अपने सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित करिए। सब कुछ आपको भूल जाना है। विचार शून्य अवस्था आने के पश्चात ही आप ध्यान का सही आनंद आप ले सकते हैं। आपका शरीर जो है पूरा स्वस्थ मस्त हो जाएगा। आपके शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। आप तनाव मुक्त हो जाओगे।
ठीक है, तो अभी आप इस प्रक्रिया को करेंगे, तो पहले मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। ओंकार का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। ओंकार में तीन प्रकार के स्वर है, तीन प्रकार के ध्वनि है, अकार, उकार, मकार। अकार का ध्वनि जो होता है वो दो मात्रा में उसका उच्चारण करना होता है। उकार का ध्वनि जो है वो तीन मात्रा में, और मकार जो है वो पांच मात्रा में। माने 2 सेकंड अ का ध्वनि आप उच्चारोगे, उसके पश्चात 3 सेकंड में उ, और 5 सेकंड में म। अ, उ, ये दो ध्वनि जो है वो हमारे भौतिक जीवन को दर्शाते हैं, और मकार ध्वनि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को। तो इससे आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन संतुलित हो जाएगा, और योग हमेशा संतुलन के बारे में ही बात करता है। हर चीज में संतुलन होना वो सेहत के लिए अच्छा होता है। मानो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, उनके दो पहियों में अगर संतुलन ना हो तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमारा शरीर और मन संतुलित ना हो तो हम जीवन का सही आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ओमकार ध्यान जो है वो आपके शरीर और मन में संतुलन निर्माण करने के लिए आपको आसानी देगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय आपको आधा मुंह खोलना है। तो पहले जो ध्वनि निकलेगा वो है अ। इस तरीके का ध्वनि निकलेगा। फिर अपने होंठों को गोल करना है आपको, थोड़ा छोटा और गोल करना है। तो अ का ध्वनि जो है वो ऊ के ध्वनि में बदल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से। फिर अपने होंठों को पूरी तरीके से बंद करना है, तो ऊ का ध्वनि जो है वो मकार में बदल जाएगा इस तरीके से। और हर बार आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय इस तरीके से। इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी मूलाधार चक्रा से लेके सहस्त्र चक्रा तक सारे चक्रा जो है इसमें सक्रिय हो जाएंगे। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमारा पेट का निचला हिस्सा और हमारा पेट इसमें सक्रिय हो जाएगा। जब हम ऊ के ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारा छाती, हमारा गला उसमें सक्रिय हो जाएगा। जब म का उच्चारण करेंगे तो हमारे इसमें पूरा सर उसमें सक्रिय हो जाएगा। तो मूलाधार चक्रा से लेके सहस्त्र चक्रा तक आपके सारे चक्रा, उसके साथ साथ सारी ग्रंथियां भी इसमें सक्रिय हो जाएंगी। उनको एक प्रकार का दबाव मसाज मिलेगा, तो उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और उसी के साथ साथ हम अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं। ठीक है, अभी दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दीजिए, द्रोण मुद्रा में या भैरवी मुद्रा में। बायां हाथ अपने नाभि के नीचे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर। अंगूठों को आप जोड़ सकते हैं या उसको खुला रख सकते हैं इस तरीके से। शरीर रिलैक्स, स्वस्थ, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब इसका हम 10 मिनट तक उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ओम को महसूस करना है अपने दोनों भुवों के बीच में। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस छोड़ते समय ओमकार का उच्चारण शुरू करना है।
एक बार फिर से। आंखें बंद ही रखें। कुछ समय तक आंखें बंद ही रखें। ओमकार से उत्पन्न हुई ऊर्जा को महसूस करिए, उस ध्वनि तरंग को अपने पूरे शरीर के चारों ओर महसूस करिए। अपने आप को ऊर्जान्वित कीजिए। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में घसीए, थोड़ा ऊर्जा निर्माण करिए। और अपने दोनों हाथ आंखों पर रख देंगे।
और धीरे से आंखें खोली ताकि आपको आंखों में ऊर्जा महसूस हो, आपके चेहरे में ऊर्जा महसूस हो। दोनों हाथ नीचे। ठीक है, अभी हम त्राटक का अभ्यास करेंगे। एक शुद्धि क्रिया है जो हमारे आंखों को शुद्ध करने में, आंखों के किसी भी विकार को नष्ट करने में आपको आसानी देगा। तो जो भी आपके पास में चीजें हैं उसका सहारा लेते हुए आपको दिया अपने से एक हाथ दूर और अपने आंखों के रेशा में लेके आना है। घी का दिया या किसी शुद्ध तेल का, या आप मोमबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमको, अगर आपके रूम में अगर पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, तो उसको बंद कर दीजिए। सारे लाइट्स को बंद कर दीजिए और दिया जला लीजिए। खिड़कियां बंद कर दीजिए ताकि जो हम ज्योति जलाएंगे वो हिलनी नहीं चाहिए। वो हिलेगी तो हमारा ध्यान भटकेगा। तो अभी हम त्राटक की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। एक शुद्धि क्रिया है। हठ योग की 6 शुद्धि क्रिया, उनमें से एक महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया जो हमारे आंखों को शुद्ध करने में आसानी देता है। हमारे मन में अगर किसी भी प्रकार के विचार हो, तनाव हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, किसी भी प्रकार का तनाव, उस तनाव को दूर करने में त्राटक की शुद्धि क्रिया है सहायक होती है। इसमें 2 प्रकार है, सुदूर और समीप। सुदूर त्राटका जो होता है जिसमें आप उगते हुए सूर्य पर और डूबते हुए सूर्य पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना अपने आंखों की हलचल किए हुए। अपने पलकों को भी झपकना नहीं है। या फिर आप पूर्णिमा का चंद्र, उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। वो हो गया सुदूर त्राटका। फिर दूसरा प्रकार है समीप। समीप में भी 2 प्रकार है, एक है बिंदु त्राटक और दूसरा है ज्योति त्राटक। तो आज हम करने जा रहे हैं जो सबसे शक्तिशाली है, जिसको कहते हैं ज्योति त्राटक। तो हमको करना क्या है, पहले हम आंखें बंद करके कुछ देर तक रहेंगे। इस लो को हम अपने दोनों भौं के बीच में महसूस करेंगे। फिर हम धीरे से आंखें खोलेंगे और एकाग्र होकर हम उस ज्योति की तरफ देखते रहेंगे, बिना पलकों को हिलाए हुए। प्रयास करना आपको कि पलकें आपकी ना हिले। धीरे धीरे आपकी आंखों में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव से धीरे धीरे आपके आंखों में अश्रु आना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ समय ऐसा लगेगा कि आपके आंखों में कोई सुई चुभा रहा हो। जब वैसा लगने लगे तो आप धीरे से आंखों को बंद कर दीजिए। कुछ देर तक आंखों को बंद करके ही रहना है। फिर धीरे से हम फिर से आंखें खोलेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। ठीक है, मेरे सभी सूचनाओं का पालन करना है। अभी त्राटक का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी प्रकार का आपके शरीर, मन
पर तनाव हो, उसको दूर करने के लिए इससे आसानी होगी, जिससे आपकी आंखों की रोशनी और गहरी मजबूत बनाने के लिए आपको आसानी होगी। आजकल हम मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे आंखों पर बहुत तनाव उत्पन्न होता है, हमारे आंखें दर्द करती है, हमें नींद नहीं आती है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। अगर ऐसा है तो त्राटक को आप हफ्ते में एक बार या दो बार करके अपनी आंखों की ताकत को फिर से बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी आंखें सूखी अगर है, सूखापन अगर आपकी आंखों में बढ़ गया है, तो आंखों में नमी बढ़ाने के लिए भी इस शुद्ध क्रिया का बहुत लाभ होगा। आपकी आंखों की ग्रंथियां अगर किसी कारणवश बंद हो गई हो, आंखों में अश्रु नहीं आते हो, तो उसको भी क्रियान्वित करने के लिए इसका बहुत लाभ होगा। तो अभी इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। दोनों आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा और द्रोण मुद्रा। ज्योति को अपने दोनों भुजा के बीच में महसूस करिए, विजुलाइज करिए। लंबे गहरी सांस लेते रहिए, लंबे गहरी सांस लेते रहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार हो, उसको दूर रखिए कुछ समय के लिए। पूरी तरीके से अपने साथ, पूरी तरीके से आपको पूरा ध्यान त्राटक की प्रक्रिया पर लगाना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अब इस प्रक्रिया को हम शुरुआत करते तो धीरे से आंखें खोलिए और पूरा ध्यान जो है वो ज्योति के ओर। आंखों की हलचल को रोकना है, पलकों को नहीं झपकना है जब तक आपके आंखों में अश्रु ना आ जाए, जब तक आपके आंखों में बहुत दर्द ना शुरू हो जाए। थोड़े अश्रु बहने दीजिए, उस अश्रु के साथ में सारा तनाव बाहर निकल आएगा। एक तार देखते रहिए उस ज्योति की ओर। देखते रहिए। थोड़ा और तनाव अपने आंखों में निर्माण करिए, जिससे अश्रु बहने लगेंगे। उस अश्रु के साथ में शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके दोनों आंखों का नंबर अगर भिन्न भिन्न हो, तो एक आंख में पहले अश्रु आएंगे, दूसरे आंख में थोड़ा बाद में आएंगे। अश्रु को थोड़ी देर तक बहने दीजिए। कुछ देर तक देखते रहिए। अगर ज्यादा ही दर्द हो रहा हो, देखना मुश्किल हो गया, तो धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को बंद करिए। आंखें बंद करके ही कुछ समय तक ऐसे ही रुकिए। ज्योति को अपने दोनों भुवों के बीच में महसूस करिए, विजुलाइज करिए। इससे धीरे धीरे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आपको ध्यान की अवस्था में जाने के लिए बहुत आसानी होगी। अपने आप को भूलने के लिए आसानी होगी, तनाव मुक्त होने के लिए आसानी होगी। इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अब धीरे धीरे दोनों आंखें खोलिए, बहुत धीरे धीरे, और अपना पूरा ध्यान ज्योति पर केंद्रित करिए। इधर उधर नहीं देखना है।
धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। किसी भी प्रकार के विचार को मन में आने ना दे, बस ज्योति के बारे में सोचिए। अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। दूसरी बार आपके आंखों में बहुत जल्दी अश्रु आ जाएंगे। पलकों को रोक करके झपकने मत दीजिए, कुछ देर तक अश्रु को बहने दीजिए। जितने अश्रु बहेंगे उतने आपके सेहत के लिए अच्छा है, उतना तनाव कम हो जाएगा। अगर बहुत ही आपको आंखों में दर्द हो तो आंखों को बंद कर दीजिए। असहनीय हो जाए तब आपको बंद कर देना है। फिर आपको ज्यादा खींचना तानना नहीं है। अभी धीरे से दोनों आंखों को बंद कर दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने दोनों भुवों के बीच में और ज्योति पर ही रहना चाहिए। भी हम तीसरी बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। तैयार हो जाइए और धीरे से दोनों आंखों को खोलिए और अपना पूरा ध्यान ज्योति पर केंद्रित करिए। पूरा ध्यान ज्योति की ओर। अपनी सांसों को नियंत्रण में रखिए। धीरे धीरे इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। एक तार देखते रहिए ज्योति की ओर। अश्रु को बहने दीजिए। आंखों की हलचल को रोकिए। इस बार थोड़ा ज्यादा समय रुकने का प्रयास करिए। अगर ऐसे ये पीड़ा हो रही है तो धीरे धीरे अपने आंखों को बंद कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने मन में होने वाले बदलाव को महसूस करिए। अपने शरीर में होने वाले हर एक बदलाव को महसूस करिए। आपका सर आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। आपका मन थोड़ा हल्का हो गया होगा। उस बदलाव को महसूस करिए। आंखें बंद ही रखिए, ज्योति को अपने दोनों भुवों के बीच में महसूस करिए। आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं ना कहूँ। अभी हम 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक बार शांति मंत्र, और इस अभ्यास को हम यही समाप्त करेंगे। ओम ओम शांति मंत्र के बाद में आपको शवासन में लेट जाना है। आपको 5 से 10 मिनट में शवासन में ही रहना है, ताकि उस
प्रक्रिया से उत्पन्न हुए फायदे आप ज्यादा देर तक महसूस कर पाओ, शांति को ज्यादा देर महसूस कर पाओ। आप शवासन में चले जाइएगा। मैं यहाँ से इस लिंक को बंद कर दूंगा। ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, आंखें बंद ही रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय मेरे साथ साथ 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घसीए, थोड़ा सा ऊर्जा निर्माण करिए। उस ऊर्जा को अपने आंखों पे रख दीजिए। किसी भी प्रकार का तनाव आपके आंखों में महसूस हो रहा होगा तो उसको, उस ऊर्जा से दूर करने का प्रयास करिए। अपने दोनों आंखें बंद ही रखिए, आंखों को खोलना नहीं है। और इसी स्थिति में आपको शवासन में जाना है। और कृपया ज्योति को फूंक से ना बुझाए, ज्योति को वैसे जलने दीजिए कुछ समय तक। हरे कृष्णा। यह अभ्यास यही समाप्त होता है। शवासन में चले जाइए।